पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की शय रग है। भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम बंद करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वो चेहरा दिखाना चाहते हैं जिसमें धोखाबाजी, फ्रॉड और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान की मासूम आवाम को बहकाया गया। आज मुल्क के कोने कोने में PTI हुकूमत और इसके सरबराह सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ वो लोग भी सरापा एहतजाज और शर्मिंदा हैं जिन्होंने PTI और इसके मंशूर पर भरोसा किया था। जबकि आज सहाफ़ी बरादरी समेत जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला हर गरीब और सफेद पोश शख्स बताते खुद और अपने खानदान समेत इस बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, भूख, अफलास और मौजूदा दौर में मसाइल ही मसाइल के अंबार ने इसकी जिंदगी इतनी अजीरन कर दी है कि वो इस नाम निहाद रियासत मदीना में ज़हनी तौर पर मफलूज होकर रह गया। स्टील मिल हो गया या दूसरे जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो दो तरह से जो है ना मुल्क की उसमें जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो ये कि लोगों को रोज़गार मुहैया किया हुआ, दूसरा जो है जो मुल्क की मईशत है उसको संभाले हुए। तो मतलब है कि ऐसे इदारों का ख़त्म करना तो दो सूरतों में जो है वो होता है। एक तो आप मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा बिगाड़ ला रहे हैं बेरोज़गारी की सूरत में, क्योंकि जो लोग बेरोज़गार होंगे उनके बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, या उनके जो मेडिकल के मामलात हैं या जो रोज़ी रोटी का रोज़ाना का मामला है ना, तो वो जो है ना वो एक उसका वो होगा एक मतलब मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा बिगाड़ आएगा। इतने सारे लोगों को आप बेरोज़गार कर रहे हैं। दूसरी तरीके से जो स्टील मिल जो है उसको अगर आप मतलब है कि वर्किंग में लाएँ तो उससे ना सिर्फ मतलब हमने खुद देखा है कि स्टील मिल जो है ना उसके प्रोडक्ट बाकायदा तौर पे एक्सपोर्ट होते थे। अब मतलब है कि वही प्रोडक्ट जो आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे वो आप जो है ना ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो दो सूरतों में आपको नुकसान हो रहा है। एक लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जो रियासत की जिम्मेदारी है लोगों को रोज़गार फराहम करना। दूसरी सूरत में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो। अब डरना जो है वो तो ये है कि बेबसी की अलामत है कि एक बंदा जो है ना सिर्फ बैठ के एहतजाज कर रहा होता है। अब वही लोग अगर रोड पे निकलेंगे, पत्थर मारेंगे, गाड़ी को आग लगाएंगे तो फिर लोग कहेंगे यार ये जो है ना शरपसंद है। अगर वो मतलब है कि आराम से बैठे हुए एहतजाज करें, कोई उनको पूछ नहीं रहा है, ये तो हमारी जो है वो है बहुत बड़ी बेहिसी है कि हम जो है ना आज मजदूर बैठ जाते हैं उसके ऊपर तो उसको कोई पूछता नहीं है। हालांकि रियासत की जिम्मेदारी है कि इन लोगों से पूछे कि इनके क्या मतलब है, क्या तकलीफ है इनको। औरतें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो मतलब है कि ये कम से कम रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों से जाके पूछे, उनके मसाइल पता करें। मेरी अर्ज़ ये है कि देखें मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन में बहुत वादे किए थे। आपने देखा, पूरे मीडिया ने दिखाया, प्राइम मिनिस्टर को भी, असद उमर को भी, लेकिन वो सारे वादों से उन्होंने हुकूमत में आने के बाद इनहराफ किया। वो पाकिस्तान स्टील जो जिनका रिवाइवल का वादा किया था और PTI की हुकूमत में आने के बाद 52 अरब रुपए का मज़ीद खसारा हो गया। अगर ये 52 अरब रुपए स्टील मिल पर ही खर्च किए जाते, उसकी रिवाइवल की जाती, तो एक तो स्टील मिल चलती, रोज़गार मज़ीद बढ़ता और किसी को बेरोज़गार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इनकी क्या तरजीहात हैं वो आपके सामने है कि स्टील मिल के अलावा भी हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनत का जो है वो सरापा एहतजाज बना हुआ है। पूरा पाकिस्तान गिरवी करा के ये IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे बिल्कुल लेट चुके हैं और तमाम शराइत जो हैं वो जितनी कहते नहीं उससे ज़्यादा ये फर्माबरदार बने हुए हैं। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान इदारों के तमाम इदारे के इसके अलावा भी जितने इदारे हैं ना उनके मेहनतकश भी ये सब के सब इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे और ये इस हुकूमत का जो रवानगी होगी वो मेहनतकशों के हाथों होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। इस मौके पर निसार अहमद खोड़ो, सैयद वक़ार मेहदी, शमशाद कुरैशी, हबीबुद्दीन जुनैदी, नौमान शेख, सलीम सुमरो, असलमुल हक और दीगर भी मौजूद थे। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।